हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम लोग सीजीएल प्री में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। तो उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है जो कि आपका ग्रुप एनालॉजी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जो संबंधित है। चलिए, 96, 29 और 112, 33 दो दो का ग्रुप है। इसको आप अनुपात में भी लिख सकते थे, उसने ग्रुप में लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर चलते हैं। तो छोटे नंबर से अगर बड़े नंबर की ओर चलेंगे आप तो दूसरे से पहले पे आएंगे और इंटू के सहारे जाएंगे तो आप भाग देंगे। कितनी बार जाता दिख रहा है? 3 बार। और 29 से 3 बार में आप पहुंच जाएंगे कहां? 87 पर। और आपको लाना अगर है 96 तो आप क्या करेंगे? 9 जोड़ते हुए दिखेंगे। कोई बात नहीं, यहां पे आएंगे आप, जब 33 का 3 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 99। लेकिन अगर आपको लाना है 112 तो आप 13 जोड़ेंगे। वैसे तो हमको लॉजिक दिख चुका है कि भैया 9 कहां से आया, 13 कहां से आया, दोनों में अलग अलग बातें हैं। सिमिलर होता हम कर देते, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हमने क्या बताया था, अगर नंबर अलग अलग हो रहे हैं, लॉजिक नहीं बन रहा है, तो आपने लॉजिक हिट किया इनटू प्लस। अगर ये लॉजिक ना बनता दिखे तो आप क्या करो, हमने बताया है आप एक स्टेप आगे चले जाओ। एक स्टेप आगे का मतलब आप जबरदस्ती भाग दे दो। और जब जबरदस्ती आप आगे चलोगे इंटू करने से एक बढ़ाकर, तो वहां से आपको क्या होना पड़ेगा? माइनस होना पड़ेगा, इंटू माइनस। यानी कहने का मतलब भाग अगर 3 बार जा रहा है तो आप 4 बार चले जाओ। आप कहां चले आओ? 4 बार। चलिए हम लोग 4 बार चलते हैं जरा। तो 29 से अगर हम 4 बार चलते हैं तो 29 से 4 बार में हमको मिलेगा 116। और हमको लाना कितना है? 96। तो हमें ये कितना घटाना पड़ेगा? हमें ये दिख रहा है कि भैया 20 घटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग 33 का 4 गुना करते हैं। 33 का 4 गुना हमको क्या मिलेगा? 132 मिलेगा। 132 से लेकिन अगर आपको 112 लाना है तो आपको बैक होना पड़ेगा और कितना घटाना पड़ेगा? 20 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी आपने किया क्या है कि वैल्यू में आपने 4 का गुणा किया है और 20 घटाया है। हम आपको वो लॉजिक बता रहे हैं जो आप हिट कर पाएंगे। करने को इसको जल्दबाजी में कुछ भी बता दें, देखने में मजा आएगी, खाली एग्जाम में हिट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हमने लिखा तो यहाँ हमें एक लॉजिक और दिख रहा है। क्या आप देख पा रहे होगे? एक टर्म ये, एक टर्म ये, इन दोनों में आपका 4 कॉमन दिख रहा है। आप एक तरीका ये भी कह सकते हो, अगर 4 कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा n-5। यानी दूसरा कह सकते हो आप कि संख्या में 5 कम कर लो, फिर उसका क्या कर दो? 4 गुना कर दो। बात वही है। तो ऑप्शन पे आ जाओ आप। ठीक है, तो देखते हैं 55। यहां पर अगर आप आएंगे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आप करेंगे कितना? 5 घटाओगे अगर यहां पर तो ये 50, और 50 का 4 गुना करोगे तो ये 200 आएगा, ना कि 204 आएगा। गलत है, हमने अब इससे सॉल्व करना चाहा। चलो यहां 5 घटा दो, ये कितना आ जाएगा? 40। 40 का 4 गुना कितना आएगा? 160। ये भी गलत है। तीसरे पे आ जाओ, ये कितना आ जाएगा भाई हमारा? 4 घटाने पर, 5 घटाने पर कितना आ जाएगा? 47। और 47 का जब आप 4 गुना करोगे, ठीक है, तो 7 चौको 28 और 2 बचे 16 और 2 18। यानी क्या देखने को मिलेगा? 128। यानी आपका तीसरा क्या है? सही है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन वर्बल का है हमारा। नॉन वर्बल सीरीज की बात है, इसको देख लेते हैं हम लोग। नॉन वर्बल सीरीज भी काफी अच्छे लेवल की पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो इसको प्रतिस्थापित करेगी। अब देखो, अगर आप तो ये जो बाहर वाली आकृति है, यानी जो पंचभुज है, और पंचभुज ये जो है आपका, ये यहाँ पर 45 डिग्री घूम रहा है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। मूल दिशा से कहाँ गया? उप दिशा में। उप दिशा से फिर ये मूल दिशा में गया 45 घूमकर, मूल दिशा से उप दिशा में गया। अब ये मूल दिशा में आएगा और ये त्रिभुज एरिया क्या बनेगा? नीचे की ओर बनेगा। त्रिभुज अगर नीचे की ओर बनेगा तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, और ये आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद जब 2 पॉसिबिलिटी बची, उसमें अंतर क्या दिख रहा है कि अंदर और बाहर आकृतियां क्या हैं? अलग अलग। तो हम ये देख लेते हैं कि भैया क्या हो रहा है, आकृतियों को क्या रोल है। तो देखो, इसमें ए था जो आकृति के बाहर था, ये आगे आते आते ए जो है आकृति के अंदर आ गया, और बाहर कोई नई आकृति आ गई। हमको नहीं पता कौन आई, कैसे आई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बाहर वाली आकृति अंदर जाके विद्यमान हो रही है। अब अगर बाहर स्टार था तो स्टार अंदर आ गया, अब अगर बाहर बी था तो बी अंदर आ गया। तो ये इन्फिनिटी का चिन्ह जो आपका बाहर था, ये अंदर की ओर देखने को मिलेगा, वो इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। आंसर क्या टिक लगेगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ तीसरा क्वेश्चन है अपना आकृति अंतर्निहित का। ये भी नॉन वर्बल में बिल्कुल फिक्स पैटर्न है जो पूछा जाता है। इसमें क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जिसमें आकृति सन्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी जैसी बनी है वैसी ही ढूंढना है, तुम्हें घुमा फिरा के नहीं ढूंढना है। तो चलो देख लो, यहाँ पर क्या है कि लंबवत लाइन चाहिए, लंबवत लाइन के बाद इधर क्षैतिज इधर की ओर चलनी चाहिए। यहाँ क्या है कि लाइन घूम रही है, इतने सही हटा दो। यहाँ देखो ये लाइन चल रही है, ठीक है, इतना सही है। यहाँ लंबवत लाइन यहाँ है, हो सकता है, यहाँ नहीं है, नहीं हो सकता। अब इसके साथ साथ पॉइंट समझना, ये वक्रानुकार आकृति बनी हुई है, इसमें ये वक्रानुकार आकृति ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये आकृति बनी हुई है, यही सही हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या देखने को मिल रहा है आपको, त्रिभुज, और इसको काहे से ढक दिया है, वृत्त से। तो क्या टिक लगेगा हमारा, ए नंबर ऑप्शन, यानी पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे कुछ सीजीएल के क्वेश्चंस। बार बार हम छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं, इसमें सीजीएल के अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर ला रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।